শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 68 থেকে কন্টিনিউ করব। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম আদি লীলা 2.68 onwards। 68 नंबर श्लोक। सब से निवेदन है 100% कंसंट्रेशन देके अगले 45 मिनट्स श्रवण करिए। बहुत फिलोसॉफिकल है। फिलोसॉफी में यही प्रॉब्लम है कि 100% कंसंट्रेशन नहीं रहने से समझ नहीं पाएगा, समय बर्बाद होगा। और हो सके तो जैसे बाकी लोग ने, कुछ भक्त लोग ने वीडियो ऑन करके क्लास में बैठे हुए हैं, अगर आपका उस परिस्थिति है तो कृपया वीडियो ऑन करके आराम से बैठकर श्रवण कीजिए। बी अ पार्ट ऑफ द क्लास जस्ट लाइक अदर्स। सब अवतारेरो करी सामान्य लक्षण। कोई रिपीट करना चाहेंगे? मैं करूं प्रभु? सब अवतारेर करी सामान्य कृष्ण लक्षण। तार मध्य कृष्ण चंद्रेर करिल गणन। तार मध्य कृष्ण चंद्रेर करिल गमन। श्रीमद् भागवते साधारण भावे जेनरली जेनरली भगवान कृष्ण को एक अवतार जैसे लिया जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, द्वापर युग का अवतार कौन है? कृष्ण। त्रेता युग का रामचंद्र। श्रीमद् भागवते साधारण भावे जेनरली समस्त अवतारेर लक्षण और कार्यগুলি বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রকেও গণনা করা হয়েছে अवतार जैसा। करेक्ट? लेकिन हम लोग को मालूम है कि एते चमसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। 69 नंबर श्लोक। तबे सुत गोसाई मने पाइया बड़ भय। तब सुत गोसाई मने पाइया बड़ भय। যারো যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয়। যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয়। लेकिन सुत गोस्वामी तখন মনে ভয় পেয়ে গেল, क्योंकि लोग तो गलत समझेगा, लोग भगवान कृष्ण को भी एक सामान्य अवतार समझेगा। তাই তিনি প্রতিটি অবতারের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ বর্ণনা করলেন। अलग अलग अवतार का कैटेगरी जो है, उसका क्या क्या लक्षण है, वो सुत गोस्वामी भागवतम में बताया। क्योंकि लोग नहीं तो सोचेगा कि कृष्ण भी कोई अवतार, बाकी जो अवतार है उसे। 70 नंबर श्लोक। अवतार सब पुरुषेर कला अंश। अवतार सब पुरुषेर कला अंश। स्वयं भगवान कृष्ण सर्वतम अवतंश। स्वयं भगवान कृष्ण सर्व अवतंश। ভগবানের সমস্ত অবতারেরা হচ্ছেন পুরুষ অবতারদের অংশ অথবা কালা, কিন্তু আদি পুরুষ হচ্ছেন কৃষ্ণ। তিনি স্বয়ং ভগবান এবং সমস্ত অবতারের অবতারী। पूर्व पक्षे प्लीज कोई चीज, कोई लाइन समझ नहीं आएगा, यहीं से समझ लीजिए। आगे जाकर एक सेकंड, आगे जाके वेट मत कीजिएगा, आगे जाके और जटिल हो जाएगा। कुछ भी जो जो उपस्थित है समझ नहीं आ रहा है, यहीं इसको क्लियर कीजिए इसी समय ना। ये चीज और पेचिए पीछे आरो आगे बारो पेचना हो जाए। बोली माता जी। प्रभु, ये पुरुष अवतार के अंश अभी आप जो स्टार्टिंग में बताए ना प्रभु, तो ये थोड़ा बताइए ना, पुरुष अवतार के अंश कैसे हुए प्रभु? आपने तो उस दिन बोला ना बलराम। वो तो पूरा सृष्टि, वो तो असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर को दिखाया मैंने। इमीडिएट एक्सपेंशन को कला बोलते हैं, कला का अंश हो जाए। सो जितना भी हम लोग ये भी चर्चा किया कि जितना भी अवतार आता है वो क्षीरोदक्षाई विष्णु से आता है। डू यू रिमेंबर दैट? नो प्रभु, आई डोंट रिमेंबर दैट। सो बाकी लोगों को स्मरण है? एनीवेज, सो क्या बोले प्रभु आप? कहाँ से आते हैं सब बाकी? क्षीरोदक्षाई विष्णु का अवतार है। जितना भी अवतार लेता है वो सब क्षीरोदक्षाई विष्णु से निकलता है। मतलब जो वामन अवतार है, मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है, वराह अवतार है, एनी काइंड ऑफ अवतार। ओके, एनी काइंड मतलब कि शक्त्यावेश अवतार, पुरुष अवतार, युग अवतार, सब प्रभु। हाँ, देखेंगे आगे आएगा। इंद्राणी माता जी। तो ये शुद्ध गोस्वामी के? शुद्ध गोस्वामी যিনি নৈমিষারণ্যতে সনকাদি ঋষিকে ভাগবতম শুনিয়েছিলেন।
তো সুখদেব গোস্বামী। नहीं উনি হচ্ছেন সুক্তালে পরীক্ষিত মহারাজকে শুনিয়েছিলেন। আপনি শ্রীমদ ভাগবতম পাঠ পড়ছেন দুপুরবেলা ক্লাস অ্যাটেন্ড করেন? হ্যাঁ, সুখদেব গোস্বামী না উনি? সুখদেব গোস্বামী ওখানে উপস্থিত ছিলেন বাকি ঋষিদের মধ্যে। সুত গোস্বামী, আচ্ছা দাও বাবা দেখিয়ে দিই। আরে ভালো হয়েছে এখন যে পেপার পেন্সিল পেয়েছি, এটা আগে ছিল না। এটা বড় ছেলে দেখিয়ে দিল, এইভাবে তোমরা দেখাতে পারো। সবাই হোয়াইট বোর্ড দেখতে পাচ্ছেন? এটা प्रॉब्लम है क्लास है, सब बहरा गूंगा लोग इधर बैठे हुए हैं। यस सर। हाँ कुछ बोल नहीं पाते। यस यस। ये और एक सोचिए मेरा कितना चैलेंज है। ओके तो ये है SUTAGOSWAMI सुत गोस्वामी। इन्होंने नैमिषारण्य में भागवत श्रवण कराया था। क्योंकि कलयुग आ रहा है, कलयुग का दुर्दशा सोचकर इन्होंने भागवतम श्रवण कराया था। उस समय कौन कौन उपस्थित थे? शौनक ऋषि आदि। सोनक आदि कितना टोटल? 88,000। ये सब देखिए डॉट 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 दिखाई दे रहा है, ये सब ऋषि है। ठीक है, उन सभी ऋषियों में से एक ऋषि थे, उनका नाम था SG यानी सुत गोस्वामी। ठीक है, बाद में ये सुत गोस्वामी प्रभु कितने ऋषि थे? 28। सुखदेव गोस्वामी कितने ऋषि थे प्रभु? 88,000 ना, ऐसे कुछ 88 मतलब 88 प्रभु। हाँ ये भी मालूम नहीं है क्या आपको? नहीं प्रभु, थोड़ा गिनती का वीक हूँ मैं। बहुत अच्छा। ये जब परीक्षित महाराज को भागवत श्रवण करने का आवश्यकता लगा तो सुखदेव गोस्वामी, यही सुखदेव गोस्वामी जो उधर प्रेजेंट थे नैमिषारण्य में, तो अभी सुखताल में आइए चला गया, क्यों जा मेरा स्लेट चला गया। एनीवेज, तो वही सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने सुना था भागवतम, उन्होंने परीक्षित महाराज को ভাগবতম শ্রবণ করবে। বুঝতে পেরেছেন? উনি ওখানে একজন ছিলেন, ওই 88,000 এর মধ্যে একজন উপস্থিত ছিলেন। উনি পরীক্ষিত গোস্বামী, পরীক্ষিত মহারাজকে শুনিয়েছেন। हाँ सुखदेव गोस्वामी। यस महामंजरी माता जी। प्रभु अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसमें मतलब श्री कृष्ण को परम भगवान बोले, भगवान श्री कृष्ण ही अवतारी है ना? हाँ कल एक क्वेश्चन में रॉन्ग हुआ था इसीलिए। कृष्ण अवतारी है, उसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन भागवतम में ऐसे बोला जा रहा है कि कृष्ण भी एक अवतार है। तो उसी को क्लियर करने के लिए सुत गोस्वामी स्पेसिफिकली उन्होंने प्रयास किया कि अवतारों के बारे में बताना, सो दैट लोग अवतार और अवतारी का फर्क समझे। अच्युत करनिष्ठ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, हम लोग तो अभी तक तो यही पढ़े हम लोग आज के कि ये अवतार ही जो है भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण से अंश हुए, अंश अवतार, अंश के बाद जो अंश होते हैं वो कला कहलाते हैं। अभी आज बताया प्रभु। अरे भाई हम 2-3 दिन के आगे भी बताए, सुमना गोरंगी माता जी भी बता रही थी, इफ यू डोंट रिमेम्बर, क्षीरोदक्षाय विष्णु, तभी अवतार लेता है क्षीरोदक्षाय विष्णु से। मेरा बात सुनिए, मैंने जो चार्ट दिखाया वो भी सही है, वो भी अंशों की कला बोलता है, लेकिन वो तो अवतार नहीं हो मने जैसे कोई मने क्या बोलबो, जैसे रामचंद्र उस चार्ट में है क्या? वराहदेव नरसिंहदेव उस चार्ट में है क्या? नहीं। तो ये सब जो अवतार है, इन लोग सब पुरुष अवतार से निकले हैं, गर्भोदक्षय विष्णु से, क्षीरोदक्षाय विष्णु से। क्षीरोदक्षय विष्णु ये आएगा सर, थोड़ा वेट करिए, आएगा। ज्योति माता जी, अंश कला, अंश का अंश कला होता है ना, कला का अंश अंश होता है। अंश इज इमीडिएट एक्सपेंशन, अंश से जो भी सेकेंडरी एक्सपेंशन होगा उसको कला बोला जाएगा। तो अंश के अंश के अंश के अंश अंश सब कला हो गया। ओके, हाँ बोलिए।
प्रभु मतलब इस श्लोक जो है 70 वाला श्लोक है प्रभु, मैं तो उसी को देख रही हूँ। मतलब इसका मतलब हुआ कि बताना चाह रहे हैं यहाँ पे सुखदेव, मैं जिस आपसे क्लैरिटी कर रही हूँ प्रभु, कृष्णदास कविराज बोलना चाह रहे हैं कि कृष्ण को जो इन लोग अवतार चले गए प्रभु। नहीं, मैं अभी भी जिंदा हूँ। ओके सॉरी प्रभु, नहीं वैसा मतलब नहीं था। मतलब ठीक कि जो कृष्ण है इस श्लोक से बताना चाह रहे हैं कृष्ण अवतारी है, और बाकी जो निकल रहे हैं, जो बाकी भी जो अवतार निकल रहे हैं, वामन, वरा, मत्स्य, वो सब पुरुष अवतार से निकल रहे हैं। मतलब उन लोग भी अंश के अंश है, मतलब कला है उन लोग भी। हाँ, यही बोलना चाह रहे हैं ना इसमें। एकदम। हाँ प्रभु, अब समझ गए प्रभु, अब एकदम क्लियर हो गया। थैंक यू। पहले बताया कि कृष्ण जो है कोई पुरुष अवतार है, पुरुष अवतार कृष्ण में अभिन्नता है, फिर पुरुष अवतार से जो भी निकला है वो अवतार लोग वहीं से निकला है। आगे आएगा, सब क्लियर हो जाएगा आगे। हाँ प्रभु, अभी ये बहुत क्लियर हो गया प्रभु एकदम। करना रहते माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, what is the English word for kala? Expansion of expansion. That is kala. Parts of planetary portion. Why will there be an English word? Kala itself means angsha angsha. Why this? I mean, what is the English word for Krishna? Krishna only. हाँ, so वैसे कला ही बोला जाता है, अंश अंश को कला बोला जाता है, अंश तो अंश ही बोला जाएगा। Immediate expansion, expansion of expansion, ये बोल सकते हैं आप। प्रभु इसमें लिखा है प्लेनरी पोर्शन को अंश और पार्ट्स ऑफ प्लेनरी पोर्शन कला। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, ओके। वेदगामिनी राधा रानी माता जी। थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, अभी आप वो क्या समझाए सूत गोस्वामी और सुख, उसको फिर से एक बार समझा दीजिए। तो सूत गोस्वामी देखा कि कलयुग आ रहा है, कलयुग का दुर्दशा बहुत डेंजरस है, तो कलयुग के कल्याण के लिए उन्होंने भागवत नैमिषारण्य में श्रवण कराया। सौनक आदि ऋषि, जैसे मालूमाती में 88,000 ऋषि लोग सब थे उधर उपस्थित, उसमें वहां जब श्रवण करे तो उनमें से एक जन थे सुखदेव गोस्वामी, जो व्यासदेव के पुत्र थे। ठीक है, क्लियर? तो उन्होंने बात, प्रभु जी यही कंफ्यूजन हो रहा है। अभी तक तो यही मालूम था कि सुख गोस्वामी सुना रहे हैं और वहां पे सुत गोस्वामी सुन रहे थे, जो बाद में नैमिषारण्य में वो सुनाए थे सौनक आदि ऋषि को। तो अभी तो आप दूसरा बोल रहे हैं। यही मेरा भी सुना हुआ। हाँ, मैंने उल्टा बोला शायद। यही सुना हुआ। सही बोला आपने, थैंक यू वेदगामिनी राधा रानी माँ। मैंने उल्टा बोला शायद। अद्भुत चरण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। सूत गोस्वामी वहाँ बैठे थे जब सुखदेव गोस्वामी सुना रहे थे। शेषा ऋषियों को तो बाद में, फिर सौनक आदि ऋषि को सूत गोस्वामी फिर बाद में आगे फिर वापस से रिपीट करते हैं। बात बताऊं। थैंक यू वेरी मच वेदगामिनी राधा रानी माता जी। ठीक है, फिर से जब सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को श्रवण करा रहे थे, उस समय सूत गोस्वामी थे। तो सूत गोस्वामी ने बाद में देखा कलयुग का दुर्दशा देखकर, उन्होंने वही जो श्रवण किया था, उन्होंने वो सौनक आदि ऋषि को श्रवण करवाया। वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, कहाँ थे हम लोग? 71 में थे। पूर्व पक्षे कहे तुम्हार भालो तो बखान, पूर्व पक्ष कहे तुम्हार भालो तोरा व्याख्यान, परब्रह्म नारायण स्वयं भगवान, परब्रह्म नारायण स्वयं ভগবান। এখন বিরুদ্ধ পক্ষ হয়তো বলতে পারে সেটি তোমার নিজের ব্যাখ্যা, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন নারায়ণ, যিনি परब्रह्म विराज करें। वही जो इंद्रावती माता जो आगे बताया जा रहा था ना कि नारायणी कृष्ण है। हाँ, वो ब्रह्मा जी एस्टेब्लिश करने के लिए कितना पॉइंट्स दिया। फिर वही बात इधर बोला जा रहा है कि कोई पूर्व पक्ष मीन्स ओपोनेंट कोई बोल सकता है कि नारायण भगवान है जो परब्रह्म है, कृष्ण नहीं है। तो फिर से क्या होगा आगे? तेहो आशी कृष्ण रूपे करे नो अवतार, तेहो आशी कृष्ण रूपे करे नो अवतार। ये भी ओपोनेंट बोल रहे हैं कि नारायण भगवान है और नारायण ही कृष्ण रूप में अवतार लेता है, ऐसे कोई बोल सकता है। এই অর্থে শ্লোকে দেখি কি আরো বিচার, এই अर्थ श्लोके देखी कियारो विचार।
তো লোক অপোনেন্ট বল सकता है তিনি মানে নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ রূপে অবতরণ করেন। আমার মতে সেটাই হচ্ছে এই শ্লোকের প্রকৃত অর্থ। সুতরাং অন্য আরো কোনো বিচারের প্রয়োজন নেই। तो ओपोनेंट ऐसे बोल सकते हैं ओ, क्योंकि भागवतम में भी ऐसे दिखाया गया कि कृष्ण एक अवतार जैसा है बाकी अवतारों जैसा। तो ये ओपोनेंट कुछ ऐसे बोल सकता है। तारे कहे केनो करो कुतर्क अनुमान। ताहे कहे के न करो कुतर्क को कम अनुमान। कुतर्क अनुमान शास्त्र कुतर्क अनुमान कबू ना होए प्रमाण। শাস্ত্র বিরুদ্ধার্থ কবু না হয় প্রমাণ। এই ধরনের ভ্রান্ত মানে গলত ব্যাখ্যাকারদের আমরা বলি কেন এভাবে কুতর্ক করছো? শাস্ত্র বিরুদ্ধ অর্থ কখনো প্রমাণ বলে গ্রহণ করা হয় না, उसको as it is लेना पड़ता है। So you just take scriptures as it is। अभी कविदास गोस्वामी 74 नंबर श्लोक में कोट कर रहे हैं इसको प्रूव करने के लिए। यू जस्ट टेक स्क्रिप्चर्स एज इट इज। 74 अनुवादम अनुत्वा तु अनुवादम अनुत्वा तु न विधेयम उदीरयेत न विधेयम उदीरयेत न हि अलाभ पदम किंचित न हि अलब्ध पदम किंचित कुत्रचित् प्रतिष्ठति कुत्रचित् प्रतिष्ठति। उद्देश्यের আগে বিদেহ উল্লেখ করা উচিত নয়। तो उद्देश्य और विदेह, मैं उधर उस दिन उदाहरण दिया था, श्रीवास प्रभु स्कूल गए हैं तो श्रीवास प्रभु क्या हो गया? उद्देश्य। विदेह क्या हो गया? स्कूल गए हैं। करेक्ट? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो कभी भी प्रेडिकेट को सब्जेक्ट के आगे नहीं लगाना चाहिए। स्कूल गया है श्रीवास प्रभु, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी। ये ग्रामर है, ग्रामर का रूल्स है। উদ্দেশ্যের আগে বিদেহ উল্লেখ করা উচিত নয়, কেননা তার ফলে সেই বাক্যের আশ্রয় থাকে না এবং তাই তার প্রতিষ্ঠা হয় না। उसी तरह अवतारी को अवतार के आगे नहीं लगाना चाहिए। क्लियर? यूजुअली अवतारी पहले आएगा, उनसे जो निकलेगा वो अवतार होगा। तात्पर्य অলঙ্কারের এই নিয়মটি গ্রামাটিক্যাল অলঙ্কার একাদশী তত্ত্বের ত্রয়োদশ স্কন্ধে শব্দের আলংকারিক ব্যবহার সম্বন্ধে উক্ত হয়েছে। আলংকারিক বিচার অনুসারে অজ্ঞাত বিষয়কে বিধেয় এবং জ্ঞাত বস্তুকে অনুবাদ বা উদ্দেশ্য বলা হয়। অজ্ঞাত বিষয়ে জ্ঞাত বস্তুর পূর্বে উল্লেখ করা উচিত নয়, ওই সেম বাদ, কেননা তাহলে সেই বিষয়ের কোনো অর্থ থাকে না। सो ये शायद ये बुक अगर आप ग्रामर बुक खरीदेंगे एकादशी तत्व, तो फिर आपको ये जो ग्रामर रूल है ये आपको वहां मिलेगा। सब्जेक्ट शुड नॉट कम, प्रेडिकेट शुड नॉट कम बिफोर सब्जेक्ट। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं इंग्लिश में, तो वो भी प्रेडिकेट हो गया ना? ऑब्जेक्ट मतलब प्रेडिकेट हो गया। व्हाटएवर फॉलोज इज ऑब्जेक्ट। 75 अनुवाद ना कोहिया ना कोही विधेयो। अनुवाद ना कोहिया ना कोही विधेय। आगे अनुवाद कोही पश्चात विधेयो। आगे अनुवाद कोही पश्चात विधेय। हाँ, अनुवाद বা उद्देश्य उल्लेख ना करे विधेय उल्लेख करा उचित ना। सोचिए हम लोग जैसे अभी श्लोक पढ़ रहे हैं, पहले अनुवाद आता है फिर उसके बाद तात्पर्य आता है ना। कभी उल्टा देखा आपने? तात्पर्य आया फिर बाद में अनुवाद आया, वही बात। তাই আগে উদ্দেশ্য উল্লেখ করে তারপরে বিধেয় সম্বন্ধে বলা হয়। ঠিক है इंद्रावती माता जी? 74 নম্বর শ্লোক। বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত। विधेय कहिए तारे जे वस्तु अज्ञात। অনুবাদ কহি তারে যে হয় জ্ঞাত। अनुवाद कही तारे जे होय ज्ञात। तो अभी पाठक के लिए, जो रीडर है, उसके लिए सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। पाठकेर काछे वाक्येर जे अंश अज्ञात ताके बला हय विधेय। जो चीज उनको मालूम नहीं है उसको विधेय अज्ञात, एवं जे अंश ज्ञात ताके बला हय अनुवाद। व्हाटएवर ही नोज इज अनुवाद। ओके,
and whatever he doesn't know, the reader, that is predicate. एक दो श्लोक सुनिए, सब क्लियर आ जाएगा। जोइछे कही এই বিপ্র পরম পণ্ডিত, জয়ছে কহি এই বিপ্র পরম পণ্ডিত, বিপ্র অনুবাদ ইহার বিদেহ পণ্ডিত। विप्र अनुवाद इहार विधेय पंडित। देखिए एक उदाहरण दे दिया, दृष्टांत रूपे फॉर एग्जाम्पल বলা হয় এই বিপ্র পরম পণ্ডিত। এই বাক্যে বিপ্র হচ্ছেন অনুবাদ এবং পাণ্ডিত্য হচ্ছেন তার বিদেহ। শ্রীবাস ঠাকুর, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীবাস প্রভু মহান পণ্ডিত, ঠিক है। তো অনুবাদ কে হবে? শ্রীবাস প্রভু। মহান পণ্ডিত হবে বিদেহ। বিপ্রপ্ত বিখ্যাত তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত, विप्रत्व विख्यात तारो पांडित्य ज्ञात, অতএব বিপ্র আগে পাণ্ডিত্য পশ্চাৎ। अतएव विप्र आगे पांडित्य पाश्चात। যেহেতু মানুষটি বিপ্র, তাই তার বিপ্রত্ব সম্বন্ধে সকলে জ্ঞাত, কিন্তু তার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সকলে জ্ঞাত নয়। অতএব আগে মানুষটির পরিচয় প্রদান করে পরে তার গুণের কথা पांडित्य বলা হয়েছে। पहले व्यक्ति के बारे में बताओ, फिर उनका पांडित्य के बारे में बताओ। जिस तरह पहले कृष्णचंद्र के बारे में बताना चाहिए, अवतारी के बारे में, उसके बाद उनसे जो निकल रहा है सब्जेक्ट नहीं प्रेडिकेट, उसको विधेय बोला जाता, उसके बारे में आलोचना होगा और क्लियर हो जाएगा आगे। तो इच्छे इहो अवतार सब হইল জ্ঞাত, तो इच्छे इह अवतार सब हইলে জ্ঞাত, কারণ অবতার এই বস্তু অভিজ্ঞাত। कारो अवतार এই वस्तु अविज्ञात। कविराज गोस्वामी वो ओपोनेंट, जो ओपोनेंट पार्टी है उनको समझा रहा है कि তেমনি तुम लोग क्या कर रहे हो, তেমনি এখানে এই সমস্ত অবতারের সম্বন্ধে জ্ঞাত হয়ে গেল, কিন্তু তার যে কার অবতার সেই বিষয়টি অজ্ঞাত থেকে গেল। सो प्रेडिकेट के बारे में सब समझ लिया, लेकिन किनसे निकला हुआ है सब्जेक्ट उनके बारे में समझ नहीं आया, यानी कृष्ण के बारे में नहीं। एते शब्दे अवतारेर आगे अनुवाद, এতে এতে শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ, পুরুষের অংশ পাছে বিদেহ সংবাদ। পুরুষের অংশ পাচ্ছে বিধেয় সভা সংবাদ। প্রথমে এতে এতে শব্দে অনুবাদ মানে অবতার সমূহ সম্বন্ধ বলা হয়েছে, তারপর পুরুষ অবতারদের অংশের বিধেয় রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। তো এতে চমসা কলা পুংসা कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो पहले अंश और कला के बारे में बोला हुआ है, बाद में कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो वो कंफ्यूजन व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? लोग बोलेगा कि इन लोग से निकला है कृष्ण। नो, ये तो इसमें लिखा गया है ऐसा श्लोक में, लेकिन वी नो द कंस्ट्रक्शन कैसे होना चाहिए था, पहले अवतारी एंड फिर अवतार। इसीलिए भागवतम में जब पता पहले सब अवतार के बारे में बताया तो कृष्ण भी एक जैसे अवतार जैसा है। नो, इज इट क्लियर? समझ में आया? जी प्रभु। यस प्रभु जी। तो इच्छे कृष्ण अवतार भीतरे হইল জ্ঞাত, তো ইচ্ছে কৃষ্ণ অবতার ভিতরে হইল জ্ঞাত, তাহার বিশেষ জ্ঞান সেই অভিজ্ঞাত। তাহার বিশেষ জ্ঞান সেই অভিজ্ঞাত। এমনি শ্রীকৃষ্ণকে যখন অবতার গণের মধ্যে গণনা করা হলো, তার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান তখনও अप्रकाशित ছিল। सब सोचा कि वो भी एक अवतार जैसा है, उनका जो स्पेशल गुण है वो किसी को मालूम नहीं पड़ा। देखिए भागवत में क्या दिखाएगा, भगवान कृष्ण भी आया, लीला किया, असुर को मारा, कंस को मारा, वापस चले गए। तो इंद्रावती माता जी उनको भी एक साधारण बाकी अवतारों में से ही गिना जा रहा है, जैसे रामचंद्र जी आया, रावण को मारा, चले गए। उनका जो स्पेशल क्वालिटीज है, साक्षात भगवान है, सब अवतार का अवतारी है, वो सब डिस्कस नहीं हुआ। তেমনি শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতার গণের মধ্যে গণনা করা হলো, তার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান, बट देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट कृष्ण जो बाकी अवतारों में नहीं है। वो सिर्फ लीला में ही किया, वो साक्षात पूरा ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, वो भी वो सब कहाँ गया है? उनसे
इतना अंश और कला निकलता है और सब कोई जड़ जगत को संभालते हैं, कोई चित जगत को संभालते हैं, वो सब कहाँ गया? वो सब तो भगवान का लीला में, माने ये द्वापर युग का लीला में नहीं आते, वो तो एक्स्ट्रा चीज है। वो सब के बारे में तो आलोचना नहीं हुआ। यस, वेद कामिनी राधा रानी माता जी। प्रभु जी, कृष्ण यहाँ क्या हुए? मैंने करता हुए ना, सब्जेक्ट हुए ना। कृष्ण सब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन वो ढक गया, वो ठीक से बोला नहीं गया। उनको ओपोनेंट लोग, यानी जो शास्त्र विरुद्ध है, उन लोग जस्ट लाइक बाकी अवतारों में से एक गिन लेंगे। प्रभु, ये भागवतम में बताया गया है। भागवतम से ऐसे लेते हैं लोग, जैसे लिखा गया है ना भागवतम में, देखिए 68 নম্বর শ্লোক देखिए 68 শ্রীমদ্ ভাগবতে সাধারণভাবে সমস্ত অবতারের লক্ষণ ও কার্যকলাপগুলি বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকেও গণনা করা হয়েছে। He is also one of them, ऐसे करके लगा, because श्रीमद् भागवत में अलग अलग अवतारों के बारे में बताया। पृथु महाराज, पृथु अवतार में भगवान का बताया गया है, अलग अलग अवतारों के बारे में बताया गया। रामचंद्र जी का अवतार भी आता है श्रीमद् भागवत, शायद 8वीं या 9वीं स्कंद में आता है। So people can think, oh, he is also one of them. नरसिंह अवतार के बारे में बताया गया, वराह अवतार के बारे में बताया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु, यहाँ पे इस चीज को क्लियर किया जा रहा है ना, मतलब चैतन्य चरितामृत में। एकदम एकदम कविराज गोस्वामी क्लियर कर रहे हैं। ठीक ठीक। नहीं तो फिर अभी कृष्ण को क्लियर करना क्यों जरूरी है? क्योंकि कृष्ण ही अवतारी है और कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु दोनों एक है। तो फिर नहीं तो लोग सोचेगा कि चैतन्य महाप्रभु भी एक कोई अवतार होगी कलयुग का। ज्योति माता जी। प्रभु, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लोग इतना नॉर्मल जनरली, क्योंकि सब लोग तुझे दिमाग खराब, तो क्या बोल रहे कविराज गोस्वामी, हम लोग को दिमाग खा रहे हैं, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश द पर्सन पोजीशन बिफोर कमिंग टू हिज पास्ट टाइम। अगर ये एस्टैब्लिश नहीं होगा तो फिर चैतन्य महाप्रभु एस्टैब्लिश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि लोग तो नारायण को या विष्णु को ही समझेंगे हेड। और फिर कृष्णा भी है, अवतारी है, और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु अवतारी है, बिकॉज चैतन्य महाप्रभु इज कृष्णा हिमसेल्फ। वो भी एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, लोग उन लोग को भी यही समझेंगे अवतार है चैतन्य महाप्रभु। तो ये इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था प्रभु की, ये इम्पोर्टेंट डिस्कस करके कविराज जी ने बहुत अच्छे से बताया। 81 নম্বর শ্লোক। তেমনি শ্রীকৃষ্ণ যখন অবতার গণের মধ্যে গণনা করা হলো, তার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান তখন অপ্রকাশিত ছিল। তার সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান মানে ভগবানের ভগবত্তার যে জ্ঞান, সেটা কিন্তু অপ্রকাশিত ছিল। 82 নম্বর শ্লোক। অতএব কৃষ্ণ শব্দ আগে অনুবাদ, अतएव कृष्ण शब्द आगे अनुवाद, স্বয়ং ভগবত্তা পিছে বিধেয় সংবাদ। स्वयं भगवत्ता पीछे विधेय संवाद। সুতরাং অনুবাদ রূপে প্রথমে কৃষ্ণ শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেই অনুবাদের বিধেয় রূপে তার ভগবত্তাকে পরে বর্ণনা করা হয়েছে। কৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত্তা ইহা হইল সাধ্য, कृष्णेर स्वयं भगवत्ता इह होइले साध्य, স্বয়ং ভগবানের কৃষ্ণত্ব হইল বাধ্য। स्वयं भगवानेर कृष्णत्व होइलो बाध्य। তার ফলে প্রতিপন্ন হলো যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান। এখানে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া যে অন্য আর কেউ স্বয়ং ভগবান নন, তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো। हाँ बोलिए। पर मुझे 83 को थोड़ा क्लियर कर दीजिए। हाँ, तो यहाँ সুতরাং देखिए 83 को क्लियर करने के लिए 82 जानना पड़ेगा। सो 81 में लिखा है कि जब श्री कृष्ण के भगवान का अवतार जैसे उनमें से एक गिना गया, तो उनका जो स्पेशल जो क्वालिटीज है वो ढक गया। 81 क्लियर है। उसके बाद 82 में बोल रहा है सुतरां, इसलिए एक बार इसका हिंदी पढ़िए 82 का। अतएव सबसे पहले कृष्ण शब्द उद्देश्य के रूप में आता है, जिसके बाद विधेय आता है जो उनके आदि भगवान रूप को बतलाने वाला है।
तो तो ऐसा ये सेकंड लाइन जो है ना वही नहीं समझ में आया, उनके आदि भगवान रूप को बताने वाला। हाँ, तो सब्जेक्ट पहले और उनका जो भगवत्ता है वो बाद में आना चाहिए। यूजुअली सब्जेक्ट पहले और उनका भगवत्ता बाद में आना चाहिए ना। हम लोग तो ये अभी हाँ। तक पढ़ा था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फिर उसके बाद 83 में बोला जा रहा है তার ফলে প্রতিপন্ন হলো যে কৃষ্ণ হচ্ছে ভগবান। এখানে শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর অন্য কেউ স্বয়ং ভগবান নন তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো। हाँ बोलिए। अच्छा करुणी शत्रु बोले वो और कोई भगवान नहीं कहा जाएगा? हाँ कहा जाएगा। नरसिंह भगवान, लेकिन आदि भगवान स्वयं भगवान अवतारी वो तो कृष्ण ही है। वो तो है आदि पुरुष आदि सब कुछ है, लेकिन इसलिए आप ये भगवान नहीं कहा जाएगा ये बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, क्योंकि हाँ। कभी कभी नारद मुनि को भी भगवान बोला गया है, ब्रह्मा जी को भी भगवान बोला गया है, शिव जी को भी भगवान बोला गया, कृष्ण को भी भगवान बोला गया है। तो फिर भगवान शब्द क्यों बोला गया? कृष्ण है या कृष्ण ऐसा बोला ठीक? इसीलिए अशोक प्रभु श्रील प्रभुपाद ने कृष्णा बुक में कवर पेज में क्या लिखा है? कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, एसपीओजी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ना, क्या क्या लिखा है हिंदी में? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो इसमें कोई अभी उसमें कोई कंफ्यूजन, वो एक ही व्यक्ति है। एसपीओजी कोई दूसरा नहीं है, एसपी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। 84 नंबर श्लोक। কৃষ্ণ যদি অংশ হইতো অংশী নারায়ণ, কৃষ্ণ যদি অংশ হইতো অংশী নারায়ণ, তবে বিপরীত হইতো সুতেরও বচন। তবে বিপরীত হইতো সুতেরও বচন। तो कविराज गोस्वामी बोलते हैं अगर भगवान अंशी होइतो माने अवतार, और अगर नारायण अंशी होइतो माने अवतारी, तब तो सुत गोस्वामी उल्टा बोलता, लेकिन ऐसा बोला नहीं। तो इसका मतलब नारायण अवतारी है नहीं है, नारायण भगवान कृष्ण से निकला है। শ্রীকৃষ্ণ যদি অংশ হতেন এবং নারায়ণ যদি হতেন তার অংশী, তাহলে শ্রীল সুত গোস্বামীর উক্তি বিপরীত হইত। নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং ভগবান, নারায়ণ অংশী যে স্বয়ং ভগবান, তেহি কৃষ্ণ হইছে করিত ব্যাখ্যান। তেহ শ্রী কৃষ্ণ ইচ্ছে করিত ব্যাখ্যান। तो अगर सचमुच नारायण अवतारी होता तो सुत गोस्वामी कैसे बोलता? ऐसे बोलता, তাহলে তিনি বলতেন সমস্ত অবতারের উৎস নারায়ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণ রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। लेकिन ऐसा नहीं बोला, कृष्णस्तु भगवान स्वयं बोला, और बाकी सबको कला और अंश को बोला है सुत गोस्वामी ने। ओके, 86 नंबर श्लोक। भ्रम प्रमाद विप्रलप्सा कोरोना पटा पाटव। ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্স করণাপৎ, आर्य विज्ञ वाक्य नहीं दोष এই সব। आर्षविज्ञ वाक्य नहीं दोष ईश। जो आर्य विज्ञ वाक्य माने जो आर्य है, जो भद्र लोग हैं, आर्यंस दे वर सपोज्ड टू बी कंसिडर्ड वेरी डिसेंट पीपल, उन लोग जब कुछ लिखता है उन लोग का लेखा में ये सब नहीं मिलता है फॉल्ट। क्या क्या फॉल्ट? भ्रम, प्रमाद, चीटिंग माने विप्रलप्स, कोरोना पाटव, वो भी कुछ है, देख लेंगे आगे लिखा हुआ है। तो ये सब जो फॉल्ट्स है कभी साधु लोगों का लिखा में नहीं रहता है। বিজ্ঞ ঋষিদের বাক্যে ভ্রম মানে ভুল করার প্রবণতা, প্রমাদ মোহগ্রস্ত হওয়ার প্রবণতা, বিপ্রলপ্সা প্রতারণা করার প্রবণতা ও করোনা পাটব ভ্রান্ত ইন্দ্রিয় অনুভূতি জনিত কোনো দোষ বা ত্রুটি থাকে না। তাৎপর্য, শ্রীমদ্ ভাগবতে অবতার ও পুরুষের অংশ প্রকাশ সমূহের তালিকা দেওয়া হয়েছে এবং সেই তালিকায় শ্রীকৃষ্ণকেও উল্লেখ রয়েছে। শ্রীমদ্ ভাগবতে আবার এই উল্লেখ করা হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পুরুষ ভগবান, তাই শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত সমূহ পরমেশ্বর রূপে তাকে শ্রেষ্ঠতাই প্রতিপন্ন করে। শ্রীকৃষ্ণ যদি নারায়ণের অংশ প্রকাশ হতেন তাহলে মূল শ্লোকটি ভিন্ন রূপে রচিত হতো, তাহলে অবশ্যই
তা বিপরীতভাবে বর্ণিত হতো, কিন্তু নিত্যমুক্ত ঋষিদের বাক্যে ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলপ্সা ও করুণা পাঠব জনিত কোনো দোষ থাকে না। তাই শ্রীকৃষ্ণ যে পরমেশ্বর ভগবান, এই বর্ণনায় কোনো ভুল নেই। यस माताजी। प्रभु ये बोलना चाह रहे थे, लेकिन जब बोल रहे एते चाम्स कलाप कुंच कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो लोग इसको उल्टा लेते ही क्यों है? वो भागवतम पढ़ के अवतार आता है तो लेते ही क्यों है जब बोल रहे सुखदेव गोस्वामी इतना सिंपल? तो एक तो बताया पॉइंट कि श्रीमद् भागवत में बहुत अवतार के बारे में बताया गया, तो लोग ये भ्रांत समझते हैं कि वो भी कृष्ण भी एक अवतार जैसे ही है। दैट इज वन। लिख रहे हैं कृष्ण कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो उसमें तो कुछ आना नीचे किंतु यूजुअली दो प्रॉब्लम हुआ है। एक तो श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण को लीला और बहुत आगे दूसरे अवतारों का लीला भी दिया है, तो ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द अवतार। सेकंड, सब्जेक्ट शुड फॉलो द प्रेडिकेट, बट हियर करेक्ट, प्रेडिकेट इज फॉलोइंग द सब्जेक्ट। ये सब तो लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं। सुनिए, ये सब अंश कला है कृष्ण का। क्या होना चाहिए था? कृष्ण का ये सब अंश कला है। करेक्ट। एते चमसा कला कौन सा, फिर बाद में बोला कृष्णस्तु भगवान स्वयं। करेक्ट करेक्ट, यस प्रभु। बट लेकिन संस्कृत में तो यही होगा, बिकॉज संस्कृत का फॉर्मेशन थोड़ा अलग होता है, तो संस्कृत में वो तो बोला है, अभी दिखाया ना संस्कृत ग्रामर का जो रूल्स है, उन्हें बताया। रूल्स में वही तो है, सब्जेक्ट शुड फॉलो द प्रेडिकेट शुड फॉलो द सब्जेक्ट। अलंकार बट हम तो सुखदेव गोस्वामी के ऊपर फिंगर नहीं उठा सकते हैं, बिकॉज कि उन्होंने ही तो गलत लिखा है। लिख रहा है कि साधु लोगों का उसमें कोई ये सब चीज नहीं रहता, भ्रम कुछ नहीं रहता। और आगे पढ़ते हैं। हाँ प्रभु। সংস্কৃত ভাষায় বর্ণিত শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রতিটি শ্লোকই হচ্ছেন অপ্রাকৃত শব্দ তরঙ্গ। পূর্ণরূপে ভগবত তত্ত্ব উপলব্ধি করার পর श्रील व्यासदेव श्रीमद् भागवत रचना करेছিলেন। ये तो हम लोग को मालूम है। पूर्ण रूपे भगवत तत्व उपलब्धि करार पर उनको उपलब्धि कौन कराया था? नारद मुनि। क्योंकि पहले भी उन्होंने लिखा था, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हुआ। फिर नारद मुनि से मिला, नारद मुनि उनको कृष्ण तत्व दिया। उसके बाद जब उन्होंने कमेंट्री लिखा श्रीमद् भागवतम, एंड देन ही वाज वेरी सैटिस्फाइड। তাই শ্রীমদ্ ভাগবতের প্রতিটি উক্তি অভ্রান্ত, কেননা শ্রীল ব্যাসদেবের মতো নিত্যমুক্ত ঋষিদের রচনায় কোনো ভুল থাকতে পারে না। এই সত্যকে যদি আন্তরিকভাবে গ্রহণ না করা হয়, তাহলে শাস্ত্রের মাধ্যমে ভগবত তত্ত্ব নিরূপণ করার প্রচেষ্টা অর্থহীন। ভ্রম বলতে কোনো কিছুর সম্বন্ধে ভ্রান্ত ज्ञानকে বোঝায়। अभी ये जो चार जो दोष है ना, उसके बारे में बता रहे हैं। चार दोष, क्योंकि लोग सोच सकते हैं एक ही जैसा है। नहीं नहीं, थोड़ा डिफरेंस है। पहला क्या दोष है? भ्रम जो रहता है, कोई गलत जो व्याख्या करते हैं उनमें भ्रम। भ्रम माने যেমন রজ্জুতে সর্বভ্রম বা শুক্তিতে मुक्ता भ्रम। जैसे रज्जु को कभी कभी सांप पकड़ लिया तो एक भ्रम है ना अशोक प्रभु। रस्सी को अगर आप सांप जैसे भ्रम जैसा है, तो ऐसे और शुक्तिते मुक्ता भ्रम। माने शुद्ध भक्ति को अगर कोई मुक्ति को सोच लिया, मुक्ति भक्ति क्या है? क्या ब्रह्म में विलीन होना, वो भक्ति नहीं है। मुक्ता भ्रम माने मुक्ति का अभिलाषा, उसको भक्ति समझना। তো যে সুক্তে এখানে মুক্তা ওই না ঝিনুকের মধ্যে যে মুক্ত হয় সেই কথা না, আমার এখানে আমি এই নোটে লিখে রেখেছি স্যালভেশন মিথ। মুক্তা মানে ওই আই ডোন্ট নো, আমি স্যালভেশনের ভ্রম হতে পারে আপনি যেটা বলছেন, কিন্তু এর प्रभु অর্থ हिंदी में लिखा है, हिंदी में लिखा सीप को सोना मान लेना। सीप को सोना मान लेना। एनीवेज Yes. हमारे इसमें ब्रैकेट में लिखा है सैल्वेशन मिथ, यानी भक्ति को अगर कोई मुक्ति मान लिया, मुक्ति है तो वो गलत है। ठीक है, वो भी जो लिखा है वो तो सही हो गई। प्रमाद बोलते वास्तव संबंधे, अभी दूसरा वाला चीटिंग क्या है, दूसरा वाला गलत क्या है? प्रमाद। प्रमाद बोलते वास्तव संबंधे अज्ञानता के बुझाए। ठीक है, इसमें कोई उदाहरण नहीं दिया। वास्तव के अगर कुछ मालूम ही नहीं है तो उसको प्रमाद बोलेंगे। विप्रलप्सा হচ্ছে অন্যকে প্রতারণা করার প্রবণতা, আর করুণা পটব হচ্ছে জড় ইন্দ্রগুলির ত্রুটি বা অপূর্ণতা।
এই ধরনের ত্রুটির বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে। চোখ, अभी वो কর্ণাপটক का उदाहरण दे रहा है। চোখ অত্যন্ত ক্ষুদ্র বা অনেক দূরবর্তী কোনো বস্তুকে দর্শন করতে পারে না। इंद्र का त्रुटि है, आइज का भी एक लिमिटेशन है। এই ত্রুটিপূর্ণ চোখের দ্বারা মানুষ তার নিকটতম চোখের পাতা দর্শন করতে পারে না। आप लोग देख पा रहे हैं आईलैश? आप में से कोई है आईलैश देख पा रहे हैं अपना? আর যদি, लेकिन इतना नजदीक है फिर भी दिखाई नहीं देता है, सोचिए। আর যদি সে পাণ্ডুরোগের, পাণ্ডুরোগ মানে क्या है, জন্ডিস দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহলে সে সব কিছুই হলুদ দেখে। ऐसे होता है ना, जॉन्डिस होने से एवरीथिंग अपीयर्स येलो। আর তার অংশ প্রকাশ, সরি, তেমনি কান দূরবর্তী কোনো শব্দ শ্রবণ করতে পারে না। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান, তার অংশ প্রকাশ এবং তার নিত্যমুক্ত ভক্তরা যেহেতু চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত, তাই তারা এই ধরনের ত্রুটি বা ভ্রান্তির দ্বারা বিভ্রান্ত হন না। ওকে, বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি কহিতে করো রোষ। विविध विरुद्धार्थ कहो तुम्ही कहिते करो रोष। তোমারও অর্থে অভিমৃষ্ট বিধ্বংস দোষ। তোমার অর্থে অবিমৃষ্ট विधे अंश दोष। তো কবিরাজ গোস্বামী বললে তুমি শ্লোকের বিপরীত অর্থ করছো, আর যখন তোমার সেই ভুলের কথা বলা হয়েছে তুমি রাগ করছো। তোমার বিশ্লেষণে অভিমৃষ্ট বিধেয় অংশ দোষ রয়েছে। ये कौन किसको बोल रहा है? ब्रह्मा कृष्ण के बोल से, क्योंकि कृष्ण बोला था ना, हम तो नहीं है तुम्हारा पिता तो नारायण है। তো যে বললেন কৃষ্ণদাস বলছে, কৃষ্ণদাস তো কোট করছে, ইনভার্টেড কমার্স দেওয়া আছে। এটা ব্রহ্মা বলছেন কাকে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে। তুমি যে বলছো তোমার শ্লোকের বিপরীত অর্থ করছো, তুমি শ্লোকের বিপরীত অর্থ করছো। ব্রহ্মা কোট করেছিল না, ইতি চমসা কলা পুমসা। তাহলে এটা ভগবানেরই ভুল ধরছেন ব্রহ্মা। উনি বলতে চাইছেন, ব্রহ্মা বলতে চাইছেন, ভগবান তো ঠাট্টা করে বলেছে ব্রহ্মাকে, ভাই তুমি আমায় কেন বলছো যে আমায় ক্ষমা করে দাও, তুমি আমার মাতা পিতা, আমি তো তোমার মাতা পিতা না, আমি তো মাত্র একটা সাধারণ গোপ বালক। হ্যাঁ, ভগবান তো অ্যান্টি কৃষ্ণ কনসিয়াস না, ভগবানের তো একটা স্বভাব আছে এরকম, ইউনো। হ্যাঁ, কিন্তু ব্রহ্মা তখন বলছে এই জিনিসটা ওই উত্তরে। हाँ, सत्यवान माता जी। जी, ये किसका एग्जाम्पल दिया गया था कि आंख पलके नहीं देख सकती, दूध से रस्सी को हम लोग सांप समझते हैं? ये किसका एग्जाम्पल दिया गया है? ये करुणा पाठक का एग्जाम्पल दिया गया। ये एक तो त्रुटि है जो नहीं पाया जाता है साधु लोग का व्याख्या में। ठीक है, पिछले श्लोक में हम लोग आलोचना कर रहे थे ना, 4 चीज साधु लोग का व्याख्या में नहीं पाया जाता है, उसी में उदाहरण में दिया गया था। ये 4 कमियां जो जीवों में होती है वही तो है प्रभु ना? नहीं, वो अलग चीज है। वो 4 कमियां जो जीव में होता है, बोल सकते हैं थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। वो क्या है? भ्रमित होना, दूसरे को ठगाने का, करना, धोखा देना और अपूर्ण इंद्रियां। बोल सकते हैं, ये सब वेरी गुड। हाँ प्रभु, ये 4 तो डिफेक्ट्स है ना। हाँ, यहाँ लिखा है कि साधु लोग का व्याख्या में ये सब नहीं रहता है। सही बात है, जीवों का उनमें नहीं रहता है, उनमें नहीं रहता है मतलब उनकी व्याख्या में भी नहीं रहता है ना। सही बात है, हाँ, गुड पॉइंट। अच्छा, वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन। ओके, তো ব্রহ্মা বললেন তুমি শ্লোকের বিপরীত অর্থ করছো, আর যখন তোমার সেই ভুলের কথা বলা হচ্ছে তুমি রাগ করছো। ওই তুমি রাগ করে মেরে को क्यों बोल रहा भाई, मैं तो साधारण गोपालक है। তোমার বিশ্লেষণে অভিমিষ্ট বিধেয় অংশ দোষ রয়েছে। यस, इंद्राणी माता जी। তো জি, আগের তাৎপর্যের যে লাস্ট লাইনটা সেখানে তো বলেই দিয়েছি, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান তার অংশ প্রকাশ এবং তার নিত্য মুক্ত ভক্তরা যেহেতু চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত, তাদের এইরকম ভুল ভ্রান্তি হয় না। তাহলে ভগবানই এটা ভুল করেছেন, ব্রহ্মা কেন বলছেন? এটা ভুল করেছে না, ভগবানকে কখন, ভগবান তো কৌতুকে বলেছে।
आप लोग नहीं समझ पा रहे। भगवान तो ऐसे ही बोला, भाई मेरे को क्यों बोल रहा तुम मेरा पिता माता, मैं तो साधारण गोप बालक हूँ, नारायण तो तुम्हारा माता पिता है। तो उसी के उत्तर में इतना ब्रह्मा जी उनको सुना दिया। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कोई नेगेटिव व्यक्ति है, मायावाद व्यक्ति है जो ऐसा नहीं। भगवान तो आउट ऑफ जोक बोला है ब्रह्मा को परीक्षा लेने के लिए। एक्चुअली भगवान ऐसे किया है हम लोग को शिक्षा देने के लिए। अभी ब्रह्मा जी जो सुधार रहे हैं भगवान को क्या सुधारेगा, मैंने भगवान का वर्ड को जो करेक्ट कर रहे हैं उसके लिए किसको शिक्षा मिल रहा है? आप और मेरे को शिक्षा मिल रहा है ना। हाँ बोलिए ज्योति माता जी। प्रभु ये जो कोट कर रहे हैं तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोट कर रहे हैं प्रभु। एकदम। तो आप अभी बोले ना ब्रह्मा जी इधर कोट करके भगवान को बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी तो क्योंकि है ना वो इन्वर्टेड कॉमर्स तो नहीं आया प्रभु। ब्रह्मा जी जब भागवत को कोट कर रहा था उसी श्लोक में देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ब्रह्मा जी जब भागवत को कोट कर रहा था। वो ठीक है प्रभु, लेकिन इसमें जो आया है इसमें सिर्फ डबल कोट है, इसमें सिंगल कोट और एक नहीं आया है प्रभु। हाँ नहीं आया तो क्यों आएगा? तो कविराज गोस्वामी ब्रह्मा जी को कोट कर रहे हैं। अगर कविराज गोस्वामी ब्रह्मा जी को कोट कर रहे हैं, जो भागवत को कोट कर रहे हैं, उस समय आएगा सिंगल के अंदर में डबल। समझ में आया करुणा राधे माता जी व्हाट आई एम सेइंग? हाँ, पर यहाँ पे तो सिर्फ कविराज गोस्वामी कोट कर रहे हैं ना। हाँ तो इसलिए एक ही बार आया डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, बस फुल स्टॉप। हाँ तो आप लेकिन बोले ना ब्रह्मा जी भगवान की तरफ इंगित कर रहे हैं। हाँ इस कोट में अरे समझाने के लिए बोले प्रभु जी, समझाने के लिए हम लोगों को बोले हैं। ओके ओके ओके। কৃষ্ণদাস কবিরাজ অন্য কাউকে বলছে না তো? কাকে বলবে? আমাদেরই বলছে, আমাদেরই বলছে, আর কাকে বলবে? ओके। मतलब ये स्टेटमेंट ब्रह्मा जी ने कृष्ण को बोला था, लेकिन अभी हम लोग को कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोट करके बता रहे हैं यहाँ पे। हाँ एकदम। वो डायरेक्ट नरेशन जो होता है वो रख दिए हैं, बाकी हम लोग को प्रभु जी डबल कब होता है? डबल कब होता है? जब मैंने बताया कितना श्लोक ब्रह्मा जी कोट कर रहे थे भागवत से, उस समय वो आया था सिंगल के अंदर में डबल। अच्छा देखते हैं, देखा। अच्छा यही रखते हैं पहले, फिर हम आप लोगों को एग्जांपल दिखाते हैं। एखाने रोहिलो ग्रंथो अमृतोला हरि बदन हरिया सबे বলো হরি হরি हरि बोल हरि बोल। श्री चैतन्य चैतन्य की जय, श्री कृष्णदास कविराज जय, श्री प्रभुपाद जय। 87 से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? 87